एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 15. Suppose an attractive nuclear force acts between two protons, which may be written as F is equal to capital C e raised to minus kr और होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो ये और बी पार्ट करना है. ये पार्ट में कहा है राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूले एंड अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट्स ऑफ C एंड K. तो यहाँ पे हमें एक सपोज न्यूक्लियर होगा, तो न्यूक्लियर में जो दो प्रोटॉन्स हो गए तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो Fn इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है. दो पॉजिटिव चार्जेस है तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा Fe. लेकिन अब हमें न्यूक्लियर फोर्स जो उसे बाइंड करके इस न्यूक्लियर में रख रहा है वो फोर्स दिया है इतना. Fn न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू C e रेज टू माइनस K इंटू R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. इतना फोर्स होगा. अब इस फोर्स में जो C कांस्टेंट है और ये K जो कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है. तो C की डायमेंशन या K की डायमेंशन फाइंड करनी है. तो ये जो e रेज टू जो टर्म होती है, तो ये e रेज टू यहाँ पे जो कुछ भी होता है एक नंबर होता है, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. इससे कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. मतलब e रेज टू जो भी ऊपर है यहाँ पे ये डायमेंशन लेस होगा. मतलब ये माइनस KR जो है ये डायमेंशन लेस है, इसे कोई डायमेंशन नहीं होगी, एक प्योर नंबर होगा, एक नंबर होगा. मतलब ये K इज इक्वल टू यार यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये इसका इनवर्स होगा. मतलब K की डायमेंशन जो होगी वो यहाँ पे R का जो इनवर्स है उसकी डायमेंशन, मतलब R को ऊपर ले लेते तो R इसका R की जो डायमेंशन होगी उसका इनवर्स होगा. मतलब R क्या है, तो ये रेडियस होती है, R मतलब डिस्टेंस, तो R की डायमेंशन लेंथ होती है. तो K की डायमेंशन क्या आएगी, K की डायमेंशन आएगी L, R की डायमेंशन L और उसका इनवर्स. तो ये होगी K की डायमेंशन. और इसका यूनिट, तो लेंथ का यूनिट मीटर, तो यूनिट क्या होगा K का, यूनिट ऑफ K क्या होगा, तो ये मीटर इनवर्स होगा. तो ये मीटर इनवर्स होगा. उस तरह से C की डायमेंशन भी फाइंड करनी है. तो इस इक्वेशन में ये तो नंबर है, ये नंबर है, तो e रेज टू जो भी आएगा उसका ये नंबर आएगा. मतलब ये Fn इज इक्वल टू जो लिखा है E इंटू ई रेज टू माइनस KR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. हमें C की डायमेंशन चाहिए तो C इज इक्वल टू क्या होगा, ये R स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो F ये R स्क्वायर और ये यहाँ पे डिवाइड होगा E रेज टू माइनस KR. तो C की डायमेंशन चाहिए, मतलब यहाँ पे हर एक की डायमेंशन, मतलब F की डायमेंशन, ये यहाँ पे जो ब्रैकेट में R स्क्वायर उसकी डायमेंशन, और यहाँ पे जो है ये तो एक्चुअली डायमेंशन लेस ही है, यहाँ इसे कोई डायमेंशन नहीं है. तो C की डायमेंशन क्या आएगी, जो F की डायमेंशन है M1 L1 T माइनस 2, और जो R स्क्वायर की डायमेंशन आएगी, R की डायमेंशन L होगी, तो ये इतनी डायमेंशन आएगी. मतलब C की डायमेंशन क्या आएगी, तो ये M1 L ये 1 और 2 3 और T माइनस 2, तो ये आएगी C की डायमेंशन. इसका यूनिट, तो यूनिट क्या आएगा, C का यूनिट ऑफ C क्या आएगा, तो C मतलब क्या, ये तो डायमेंशन है, F का यूनिट आएगा न्यूटन और ये R मतलब ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा यूनिट. बी पार्ट में कहा है कि suppose that K is equal to 1 Fermi inverse and that the repulsive electric force between the protons is just balanced by attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi. Find the value of C. तो यहाँ पे जो हमें न्यूक्लियर फोर्स दिया था, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो न्यूक्लियर फोर्स, और दो ये चार्जेस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा. तो ये कहा है कि ये न्यूक्लियर फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब ये इक्वल हो गए. तो उस केस में अगर ये Fe कितना होगा और ये Fn, और इसमें K की वैल्यू दी हुई है 1 फर्मी इनवर्स, R की वैल्यू 5 फर्मी, तो उस केस में C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इस C की वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज इक्वल टू क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स, ये दो चार्जेस सेम है तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स होगा, उसे बैलेंस करने वाला, पकड़ के रखने वाला ये अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्स. ये Fe क्या होता है,
के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और एफ एन ये दिया हुआ है, ये हमें पता है। और ये दिया हुआ है कि ये है सी ई रेज टू माइनस के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आर चला जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये ई यहाँ पे डिवाइड होगा, मतलब के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये ई रेज टू माइनस के आर। ये भी ऊपर चला जाएगा तो प्लस होगा, मतलब ये सी इज इक्वल टू बनेगा के क्यू स्क्वायर और ये ई प्लस बनेगा के आर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो सी की वैल्यू मिलेगी, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू स्क्वायर चार्ज वो दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्योंकि वो प्रोटॉन है। दूसरा भी क्यू स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई और के की वैल्यू कितनी दी है, तो के दिया है 1 इंटू 1 फर्मी इनवर्स, मतलब 1 अपॉन फर्मी इंटू आर कितना दिया है 5 फर्मी। ये फर्मी इससे कैंसिल होगा तो ई रेज टू 5 आएगा। तो ये अब ये 9 ये 1.6 ये आता है 2.56 16 का स्क्वायर और इंटू 9। तो ये बहुत बार ये किया है, इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत बार किया है। तो ये कितना आता है 256 इंटू 23.04, ये बहुत बार किया है 23.04। और ये 38 और ये प्लस में ऐड किया, ये भी बहुत बार किया। तो ये आता है 10⁻29, ये +9 से चला गया तो इनकी एडिशन -29। तो ये बहुत बार किया है। इसकी वैल्यू तो ई की वैल्यू होती है 2.71 और इसका रेज टू 5 करना है, तो ये 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट ई की वैल्यू ये पुट कर दी तो यहाँ पे आ रहा है 148.1। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ रहा है, तो इस इंटू 10⁻29 इसके यहाँ पे 28 -28 -27 -26 सी, और सी का यूनिट हमने पार्ट ए में लिखा है तो वहां से ये यूनिट